अगर मैं आपको कहूँ मैंने फ्री फायर खेल के 1 लाख से भी ज्यादा रुपए कमा रखे और अपने लिए आईफोन, लैपटॉप, वाईफाई पता नहीं क्या क्या लिया है, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करोगे? अगर नहीं तो कर लो यार, क्योंकि मैंने सही में पिछले 2 सालों में फ्री फायर खेल के इतने रुपए कमा रखे। और यही नहीं है, जून के 6ठे महीने में कॉलेज की हाफ ईयरली फीस भी भरनी होती है और वो भी मैंने खुद के पैसों से खुद ही भरी है। और अभी तुम पक्का सोच रहे होंगे भाई तू फ्री फायर खेल के इतने ज्यादा पैसे कैसे कमा ले रहा है? तो देखो, मैं फ्री फायर नॉर्मली नहीं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ फ्री फायर के टूर्नामेंट्स, इनके बारे में तुमने कहीं ना कहीं सुना ही होगा और ये भी सुना होगा इनके अंदर बहुत सारा स्कैम भी होता है। और सही में बताओ तो होता भी है, बट वो होता है न्यू एप्लीकेशंस के अंदर। बट मैं खेलता हूँ अपनी कम्युनिटी के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड ओल्डेस्ट एप्लीकेशन में प्ले T24 पे, जिसको आप जैसे ही डाउनलोड करके ओपन करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा डेली फ्री के मैचेस होते हैं, पर किल वाले भी, सर्वाइवल वाले भी, उसी के साथ हर मोड के मैचेस एकदम ही हाई एंट्री में होते हैं, जिनके अंदर खेल के डेली बंदे तगड़ा वाला प्रॉफिट भी निकालते हैं। इनका कस्टमर सपोर्ट और विड्रॉल स्पीड दोनों ही बहुत ज्यादा फास्ट है यार, और इसके अंदर आपको फ्री में स्पिन करके भी कॉइंस मिलते हैं। तो यार एकदम ही मस्त एप्लीकेशन है। यहाँ पे मैंने डिपॉजिट भी कर लिया कॉइंस और जाके बहुत सारे मैचेस भी लगा लिए। देखते हैं आज अपन टूर्नामेंट्स खेल के कितना प्रॉफिट निकाल पाएंगे। फिलहाल ये अपना पहला ही लोन वुल्फ हेडशॉट का मैच चल रहा है और इसके अंदर क्या ही तो गेम प्ले निकाला है। पहले राउंड में तो इसको आराम से हेड मार दिया, उसके बाद आगे वाले राउंड्स में किस किस तरीकों से मारा है और लास्ट राउंड में तो क्या ही मारा है, तुम देख के शौक हो जाओगे यार। फिलहाल अभी देखना, ये वाले राउंड में इसने हमको डैमेज कर दिया था, रश करने भी आता है, तुम मेरा भाई भी उसके लगा के बचता है। उसके बाद मैं ऊपर की तरफ हाई ग्राउंड ले रहा था, ये मेरे को अंधा करता है, बट वापस से अपन हाई ग्राउंड का एडवांटेज लेते हैं, नीचे कूदते मारने की कोशिश करते हैं और फाइनली अभी देखना राइट साइड से घूम के ये क्या ही हेड मारते हैं, मतलब बंदा दिख भी नहीं रहा था यार। अब यहाँ पे उन बैक टू बैक 2 राउंड निकाल चुके थे। इसके बाद गन सिलेक्शन की बारी इसकी थी और इसने यहाँ पे M5 जरूर ले ली थी, जिसके साथ यहाँ पे ये वाले राउंड में बहुत सारी बख्शी हुई है, क्योंकि ये भाई साहब पीक ही नहीं दे रहे थे और मैं भी डायरेक्ट रश कर नहीं सकता यार, डायरेक्ट हेड खा लूंगा। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर बना के रश करा था, ये ऑस्कर लगा के बच रहा था और यहाँ पे बहुत देर तक फाइट चलती है। उसके बाद हम एंड जोन तक आ रखे थे, मतलब लोन वुल्फ में एंड जोन तक आ रखे। सोचो भाई ये कितना लंबा खींच गया राउंड, बट इसके अंदर भी देखना क्या ही मारता हूँ मैं। यहाँ पे मैं जल्दी से ऊपर की तरफ से जाता हूँ, हाई ग्राउंड का एडवांटेज लेता हूँ और ये भाई सब खुद का एडवांटेज छोड़ के नीचे कूद चुके थे और अब इस चीज की सजा भी इसको दे देते और ये वाला राउंड भी निकाल लेते और 3 राउंड निकाल रखे थे। इसके बाद 2 ही राउंड और निकाल रहे हैं, तो अपन जल्दी से वो निकालने के लिए ऊपर की तरफ से बढ़ते हैं और ये वाले राउंड भी तो देखना है ये भाई सब फ्री फायर में ही अटकाने वाले, मतलब मैं देखना हाई ग्राउंड का एडवांटेज हर बार की तरह ले लेता हूँ। उसके बाद ये भाई सब पीछे की तरफ भागते हैं और मैं यहाँ से फ्री फायर करना चालू कर देता हूँ और मैं रुकता नहीं हूँ भाई, फायर करते रहता हूँ और इस फायर के अंदर ये भाई सब लपेटे में आ जाते हैं और मर जाते हैं। अब यहाँ पे अपने को लास्ट ही राउंड निकाला है और ये वाले राउंड में मैं ओम ले लेता हूँ और ओम के साथ नो स्कोप मारूंगा, नो स्कोप हेड मारूंगा। तुम देखना भाई, मतलब क्या ही बोलूं, मैं कतई हैकर लग रहा था। इसके बाद POV मेरे से मांगा, मैंने दे भी दिया था, बट अभी देखो आगे तरफ मैं जाता हूँ, ये भाई सब भी ओम से हेड मारने की कोशिश कर रहे थे, बट मैं भी यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार था, मैं भी हेड मार ही जा रहा था, वो भी नो स्कोप। इसका पता नहीं ये कैसे खेल रहा है, बट जैसे अभी यहाँ पे देखना ये अपना लास्ट शॉट था, मतलब ये नहीं, ये सेकंड लास्ट शॉट था। उसके बाद ये लास्ट शॉट जो अपन मारते हैं भाई, मतलब मजा ही आ जाता है। 5 राउंड 0-5 स्कोर के साथ अपन मस्त वाला प्रॉफिट कर लेते हैं। इसके बाद अपन अपने फुल मैप के मैच में भी आ रखे थे, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा तगड़ा गेम प्ले हुआ और बकचोदी भी हुई है, तुम देखते रहो इसके अंदर क्या क्या होता है। मैं जल्दी से यहाँ पे लूट वूट करके एक बंदे के ऊपर रश करने आता हूँ और ये भाई सब जैसे ही निकलते हैं 1 टैप ही खा लेते हैं। मतलब भाई अभी मतलब ओनली हेडशॉट खेल के आया तो हेडशॉट तो मारूंगा ना थोड़े बहुत। उसके बाद मेरे को आगे तरफ एक और बंदा दिख रहा था, इसको ऊपर भी अपन जल्दी से रश करने के पहले सोचते हैं लॉन्ग रेंज में थोड़ा डैमेज देंगे और डैमेज इतना ज्यादा दे देते हैं इसको लॉन्ग रेंज में भी मार सकते थे। यहाँ पे FGL कनेक्ट होती है तो ये मर जाएगा ऐसा मेरे को लगा था, बट भाई 51 के डैमेज के बाद भी ये बंदा नहीं मरता है, तो अपन जल्दी से इसके ऊपर रश करने जाते हैं। ये भी भाई साहब थोड़ा बहुत अपने को फायर करके रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट तुम्हारा भाई रुकने वाला है नहीं, यहाँ पे जल्दी से इसके ऊपर रश करने चला ही जाता है। और जैसे ही मैं ऊपर की तरफ में पहुंचता हूँ ये भाई साहब भाग जाते हैं यहाँ से एल शेप के पास, तो अपन भी जल्दी से एल शेप के पास आ जाते हैं और जैसे ही घूम के यहाँ पे जा रहे थे इसको पता ही नहीं चला मैं इधर आ चुका हूँ भाई। और यहाँ से मैं हेड मारने की कोशिश करता हूँ, बट ओनली 1 टैप ही लगता है, मतलब ड्रैग में हेड नहीं लग पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, अपने अभी अपन 1 टैप खेल के आए ना। बट कोई ना, इसको ऑस्कर के साथ ही पेल दिया, यहाँ पे 2 किल निकाल लिए। उसके बाद जल्दी से मैं नीचे की तरफ बढ़ रहा था और यूएवी में एक बंदा भी दिख जाता है मेरे को, तो मैं जल्दी से यहाँ पे उतरता हूँ। इसके बाद जल्दी से पहुंचता हूँ और ये भाई साहब पता नहीं पैक करके क्या कर रहे थे भाई, मेरे खाओ से यहाँ पे पैक करके बैठे, क्या करके बैठे भाई। मैं जल्दी से ऊपर की तरफ जाता हूँ, लैंड माइन लगा के रखा था इसने, इसको लग रहा था मैं इसकी जाल में फंस जाऊंगा। आराम से ऑस्कर लगा के इसको एक गोली अपन ने चिपका दी थी। उसके बाद एक और गोली चिपका के आराम से इसको पेल हुआ था और इसके पास कुछ लूट तो थी नहीं, तो जल्दी से आगे तरफ बढ़ते इसकी लैंडमाइन पड़ती है। बट यहाँ पे अपने को मॉन्स्टर भी मिल चुकी थी, जिसको उठा के अपन जल्दी से बढ़ते और बंदे ढूंढने की तरफ। और यहाँ पे अपन पोचिनोक पे पहुंच चुके थे, जहाँ से मेरे को यहाँ पे हिटलिस्ट मारी थी, बट हिटलिस्ट थी नहीं, तो वो सब इग्नोर करके अपन और आगे जा ही रहे थे कि यहाँ पे एक और मॉन्स्टर वाला दिख जाता है और इसके ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। बट जैसे जैसे यहाँ पे अपन बूस्ट लगा के बाहर निकलते हैं और मैं सोचता हूँ इस मॉन्स्टर वाले को थोड़ा डैमेज देंगे और अंदर भागे, बट मेरा कैरेक्टर अंदर ही नहीं जाता और मेरे को लगा था नहीं उड़ा पाएगा, बट उड़ जाता हूँ यार। मैं क्या बकचोदी थी है, बट कोई बात नहीं, अपन एक और फुल मैप के मैच में आ रखे। और इसके अंदर देखना एक बंदा ये उड़ता, ठीक है, ये क्या है भाई, ये कौन सी स्लो मोशन में लैंडिंग कर रहा था ये बंदा भाई, क्या था भाई, राघव का बहन था वो इंडियन आइडल वाला जो भी बहस की। बट कोई बात नहीं, इसको अपन ने मार दिया। उसके बाद जल्दी से लूट वगैरह भी ले ली। उसके बाद यहाँ पे ऊपर एक और बंदा था, इसको अपन मारने आए थे, ये भाई सब नीचे ही घूम
रहे थे। तो यहाँ से अपन इसको मारने की कोशिश करते हैं और ये भाई सबको देखना एक भी गोली कनेक्ट नहीं होती यार, ये क्या बकचोदी है। इसके बाद मैं यहाँ पे देखना आगे की तरफ जाता हूँ, मेरे को यहाँ पे 2 लेवल की वेस्ट दिख रही थी। सोचा हूँ ये वेस्ट उतारता हूँ और आगे की तरफ जाता हूँ और यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर चढ़ूंगा ये टायर का यूज करके और मारूंगा इसको। बट ये देखो भाई यहाँ पे दूसरा बंदा थर्ड पार्टी करने के लिए पहले ही तैयार है और जेल भी फेंक दिया। मेरे को ऑस्कर लगा के इससे बचना पड़ा। पीछे की तरफ मैं आया उतने में वो वाला बंदा यहाँ पे आ चुका था। किस्मत भाई मेरी, मैं क्या बोलूँ भैंस की। बट अंदर की तरफ मैं आता हूँ, जल्दी से हील करने लगता हूँ। ये भाई सब ऑस्कर लगा के आते बट मैं फिर भी हील कर रहा था। बट ये अंदर कूद जाते तो हील रोक के मेरे को वापस करना पड़ता है हील। बट यहाँ पे कोई तीसरा बंदा आ चुका है, तीसरा बंदा भाई। यहाँ पे 3 बंदे लड़ रहे हैं। उसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ, यहाँ से मारने की कोशिश करता हूँ। ये चौथा बंदा, मैं क्या करूँ भाई, मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं यहाँ पे इसको वन टैप करने के लिए जाता हूँ, वो वॉल लगा लेता है और मैं क्या बोलूँ मैं भैंस की। बट कोई बात नहीं, फुल मैप अपने एक और लगा रखा है, खेलना तो पड़ेगा ना यार। तो अपन आ चुके थे इसके अंदर, यहाँ पे लूट वगैरह लेते हैं। आगे तरफ से एक बंदा अपने पर रश करने आ रहा था और मैं तैयार था उसके रश के लिए। जैसे ये रश करने आते तुम्हारा भाई पहले तो वॉल लगेगा बचता है, उसके बाद ऑस्कर लगा के आराम से इसके अंदर ही M10 भर देता है। ये अपने अंदर M10 भरने आया था बट आराम से इसको मार के इसकी लूट लेके अंदर की तरफ जाते हैं और यहाँ पे अपन हिटलिस्ट मारने के सोचते हैं और अपने को कॉइन्स भी मिल जाते हैं जिससे हिटलिस्ट भी अपन मार लेते हैं। उसके बाद गाड़ी उठा के जल्दी से अपन चलते हैं अपने हिटलिस्ट वाले के पास और ये भाई साहब पहले तो स्पॉट नहीं हो रहे थे बट अचानक से मेरे को पता चलता है ये डबल डोर में देखना। फिर मैं जल्दी से यहाँ पे वॉल लगे बचता हूँ और अंदर की तरफ जाता हूँ। ये भाई सब भाग रहे थे बट तुम्हारा भाई इसके अंदर ट्रोगन भर देता है और आराम से 2 किल निकाल लेता है। उसके बाद जल्दी से इसकी लूट वगैरह लेते हैं, गाड़ी उठा के वापस बढ़ते हैं अपन हिटलिस्ट मारने की तरफ। और अभी देखना पड़ेगा हिटलिस्ट है कि नहीं, और ऑब्वियसली बात है खत्म हो चुकी इतने टाइम तक। बट यहाँ पे कोई बंदा अपने पास आ रखा है तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, हिटलिस्ट खत्म हो गई तो। और ये जैसे ही आता है इसको अपने एक स्नाइपर भी चिपकाते हैं। उसके बाद अपने पास लॉन्चर भी था, लॉन्चर अपन फेंकते पहले में तो डैमेज नहीं आता, दूसरे में आ जाता। अब मेरे को लगा था आराम से मैं मार दूंगा बट मेरी किस्मत इसका गलती से हेड लग जाए। मैं क्या करूँ भाई, फुल मैप में मेरे को नहीं खेलना फुल मैप। अपन लोग के मैच में आ चुके हैं और ये तो अपने डुओ का लगा दिया है जिसके अंदर दोनों की एंट्री फी मेरे मरी है और यहाँ पे अपन ने दोनों सामने वाले बंदे भी मार दिए जिनकी वजह से अपना तगड़ा प्रॉफिट होगा अगर ये अपन मैच जीतते हैं तो। सामने वाले अपोनेंट का सफेक्ट सेम है, मतलब एक दूसरे को जानते हैं, ये बंदे अच्छा खेल सकते हैं। बट पहला राउंड तो अपन ने बहुत अच्छी तरीके से हारा है बट नेक्स्ट राउंड में ये लोग भी कम बैक जो करते हैं भाई देखना। मेरे को भी पहले 4 भर के एक बंदा खत्म कर देता है, उसके बाद मेरा टीममेट जब तक जाता है तब तक मतलब जब तक मेरा एंगल जाता है उसके ऊपर वो भी खत्म हो चुका था। नेक्स्ट राउंड में इन्होंने यहाँ पे M59 जरूर ले ली थी जिसके साथ तुम्हें तो पता है तुम्हारा भाई तगड़ा गेम प्ले करता है, तगड़ा हेड मारता है। बट ये वाले राउंड में देखना क्या ही होता है मेरे साथ। आगे तरफ ये बंदों ने डैमेज थोड़ा हो रखे थे तो मैं यहाँ से मारने के बारे में सोच रहा हूँ। आगे तरफ मैं फ्री फायर करता हूँ, एक बंदे को बहुत तगड़ा वाला डैमेज देता हूँ, उसके बाद उसके लगाता हूँ और इसको फेल देता हूँ। उसके बाद इसका टीममेट यहाँ पे रश करने आ रहा था, मैं वॉल लगे बचता और मेरी गोली मिस ही हो जाती है यार। बट अपना टीममेट उसको आराम से मार रहा होता है और मार भी देता है। और यहाँ पे अपन 1 पॉइंट की लीड में भी आ चुके हैं और नेक्स्ट राउंड में भी M59 0 थी जिसके साथ अपन पूरी तैयार थे भाई पूरा मतलब मारने के लिए। और एक देखना ये दोनों बंदे मेरे टीममेट पे जो चढ़ते हैं मैं उसको थोड़ा कवर दे रहा होता बट एक ही बंदा मार पाता है और कवर के नाम पे मैंने बस फायर किया, किसी को डैमेज तो किया नहीं। उसके बाद लास्ट का बंदा बचा था जो आके मेरे को फायर करता है और उसके बाद रश ही नहीं करता तो मैं हील कर लेता हूँ बट उसके बाद जल्दी से रश करता हूँ और भाई क्या ही तो डैमेज दे देता है। तुम्हारा भाई यहाँ पे वॉल लगाता है और यहाँ पे ऑस्कर लगा के तुरंत ही फेल देता है इसको समझ भी नहीं आया होगा क्या हुआ इसके साथ। मैं 3 राउंड अपन यहाँ पे निकाल रखे थे। इसके बाद गन सिलेक्शन की बारी तुम्हारे भाई की थी, तुम्हें तो पता है मैं क्या लेने वाला हूँ। बमबारी वाली गन अपन ने ले ली थी जिसके साथ बमबारी अपन ने चालू भी कर दी थी बट मेरा यहाँ पे स्विच भाई रिलोड करना था, स्विच हो जा रहा है। बट उसके बाद अपन जल्दी से और लॉन्चर फेंक रहे थे। इसके बाद इसका टीममेट अपने पर रश करने आता है तो अपन आगे तरफ बढ़ते हैं और आराम से इसको फेल देते हैं। उसके बाद उसका टीममेट आके मेरे टीममेट को मार देता है। बट यहाँ पे अपने वीडियो एडिटर मतलब थंबनेल एडिटर यहाँ पे थंबनेल भेज चुके हैं और थंबनेल भेज दिया, ठीक है भाई बस हो गया। थंबनेल के बाद ये स्टिकर भेजने की क्या जरूरत है, उसके ऊपर क्लिक हो गया और ये बंदा उतने में मेरे को मार देता है। क्या स्टिकर भाई, ये व्हाट्सएप पे क्या बंदे पागल हो रहे हैं स्टिकर्स के पीछे, कुछ भी बना के भेजते रहते हैं। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड अपन निकाल ही लेंगे। यहाँ पे एक ही राउंड आ रहे, कोई बात नहीं भाई, ये वाले राउंड में इनको मार के पक्का रिवेंज लेंगे। आगे तरफ अपन बमबारी कर रहे थे, एक बंदा पे रश करने आता है और तुम्हारा भाई आराम से समझ जाता है ये रश करेगा और आराम से इसको बिना ऑस्कर वॉल का यूज किए मार देता हूँ मैं। उसके बाद इसके टीममेट को भी यहाँ पे ऑस्कर लगा के मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और अपना टीममेट उसको भर देता है। 4 राउंड अपन निकाल चुके थे, एक ही राउंड निकालना है जिसके अंदर गन सिलेक्शन की बारी अपोनेंट्स की थी। वो वहाँ पे ले लेते हैं M10 जिसके साथ ये लोग क्या ही करते हैं मेरे साथ भाई। मैं ऊपर की तरफ से जाता हूँ, उसके बाद नीचे की तरफ कूदता हूँ, आगे तरफ फ्लैश फेंकता हूँ और जैसे ही और आगे जाता हूँ ये क्या मार दिया भाई मेरे को। अब मेरे को लग रहा है चलो कोई बात नहीं, मर जा भाई टीममेट जल्दी। इसके बाद नेक्स्ट राउंड में इनसे रिवेंज भी ले लूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अपना टीममेट अपने लिए यही राउंड में रिवेंज ले लेता भाई, एक को हेड मारता है उसके बाद दूसरे को भी आराम से पेल देता है और यहाँ पे मैच से प्रॉफिट भी निकलवा देता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट मैच भी लगा लेते हैं लोन का जिसके अंदर गन सिलेक्शन की बारी पहले अपने पास थी और अपन यहाँ पे कैरेक्टर स्किल देखो सर्वाइवल की लेके आ गया हूँ मैं। सामने ओपोनेंट भी बहुत तगड़ा आ रहा है, मेरा दोस्त ही है भाई, ये विजन बहुत तगड़ा खेलता है, ये देखते हैं अपन इसको मार पा देगी नहीं। फिलहाल यहाँ पे नोज कपूर ने एक गोली चिपकाई, उसके बाद मेरी वॉल ही कनेक्ट नहीं, मतलब वॉल लगी ही नहीं भाई, क्या करूँ मैं। बट नेक्स्ट राउंड में रिवेंज देखना इस चीज का क्या लिया। फर्स्ट वाले लोन के मैच के लास्ट राउंड याद है क्या, अरे वही होने वाला है यहाँ पे। ये देखो भाई जैसे ही मैं यहाँ पे जंप करके मारता हूँ फट से हेडशॉट नोज को अपन मार देते हैं, स्कोर इक्वल कर देते हैं। नेक्स्ट राउंड में गन सिलेक्शन की बारी विजन की थी और वो यहाँ पे ले लेता है M10 शायद यही गन है इसका नाम। बट ये इसको आगे तरफ से मैं यहाँ पे डैमेज दे ही रहा था। उसके बाद राइट साइड से जाता हूँ और ये मेरे को क्या ही आधी HP का छोड़ता, मतलब आधी HP खा लेता है मेरी। उसके बाद मैं फ्लैश यूज फेंकता हूँ जो कनेक्ट तो होता नहीं है और ये भाई साहब देखना आराम से मेरे ऊपर फ्लैश यूज फेंकते, मेरे को हील भी नहीं करने दे रहा है ये बंदा। और उसके लगा के भी आ जाता है, मैं यहाँ
पे वापस से वॉल नहीं लगा पाता हूँ डैमेज देने के बाद। और नेक्स्ट राउंड में भी सेम चीज, यहाँ पे मेरे पास ऑस्कर था नहीं, कैरेक्टर स्किल बहुत ही घटिया लेके आया हूँ। इसको यहाँ पे मैं आराम से पहले तो डैमेज देता हूँ, उसके बाद मारने की कोशिश करता हूँ और बहुत अच्छा खासा डैमेज में दे भी चुका था। तो जल्दी से मैं रश करने जाता हूँ, बट ऑस्कर था नहीं तो डायरेक्ट रश कर नहीं सकते, भाग भाग के आगे जाना पड़ेगा। और ये भाई सब भाग भाग के पीछे चले जा चुके हैं। उसके बाद मैं जैसे ही आगे जाता हूँ ये मेरे को थोड़ा सा डैमेज करता है। उसके बाद यहाँ पे इसके पास तो था ऑस्कर, इसके पास थोड़ी है कमी, ऑस्कर की लगा के पेल ही देता है हेडशॉट के साथ और 3 राउंड निकाल लेता है। बट नेक्स्ट राउंड में गन सिलेक्शन की बार तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे भाई के पास थी और अपन यहाँ पे M590 ले लेते हैं, जिसके साथ मैं यहाँ पे फायर करते जाता हूँ। थोड़ा अब इसको डैमेज दे दिया था, उसके बाद ये पीछे भाग रहा था। मैं जल्दी से यहाँ पे फ्लैश बैंक फेंकता हूँ, फ्लैश फ्रीज फेंकता हूँ, सब कुछ फेंकता हूँ जिससे इसको और डैमेज आता है। और ये भाई सब और पीछे की तरफ भागते हैं और तुम्हारा भाई और आगे रश करता है और आराम से इसको ये राउंड में पेल देता है। 2 राउंड निकाल लेता है, इसने 3 निकाल रखे, अभी भी लीड में चल रहा है। तो नेक्स्ट राउंड में न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये क्या कर रहा है भाई, शायद इसका नेट चला जा चुका है गाइस। चलो अच्छी बात है भाई, ये क्या किस्मत है मेरी, कभी कभार बहुत अच्छा साथ देती है। इसका नेट यहाँ पे चला जा चुका था, जिसकी वजह से हम इसको बहुत तगड़ा डैमेज दे रहे थे और उसके बाद आराम से पेल भी देते, स्कोर भी इक्वल कर लेते हैं यार। अगर इसका नेट नहीं गया होता ना तो ये राउंड में पक्का रिवेंज लेता, मेरे को इसका गेम प्ले पता है। नेक्स्ट राउंड में गन सेक्शन की बारी इसके पास थी और ये यहाँ पे SMG ले लेता है। SMG चलाना बहुत पसंद है इसको, जिसके साथ मैं इसको पेलने की कोशिश तो कर रहा था। यहाँ पे फ्लैश बैंग मैंने फेंका था, मतलब फ्लैशेस फेंका तो जो इसके ऊपर कनेक्ट होता नहीं, ये भी फेंकता मेरे पे भी कनेक्ट नहीं होता। और ये ऊपर की तरफ साइड का एडवांटेज ले रहा था, बट तुम्हारा भाई यहाँ पे नीचे ही था तो मैं यहाँ पे थोड़ा अंदर की तरफ रुकता हूँ और ये भाई सब भी नीचे आ जाता है। तो मैं जल्दी से एडवांटेज लेने जाने की सोचता हूँ, ऊपर की तरफ बढ़ता हूँ, ये राइट साइड से नीचे कूदते हैं और यहाँ से मैं इसको थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ। उसके बाद वॉल लगा के बच भी जाता हूँ और फायर करने की कोशिश करता हूँ, बट ये मूवमेंट दिखा के अंदर की तरफ भागते हैं। उसके बाद ऑस्कर लगा के पता नहीं कहाँ पे जाता है और मैं यहाँ पे नीचे से कूदता हूँ और तगड़ा वाला इसको डैमेज दे देता हूँ। अभी भी इसका नेट शायद आया नहीं है, इसको यहाँ पे अपन ने जगह सा डैमेज दे दिया। उसके बाद फ्री फायर अपन कर रहे थे और ये इसका सही में नेट नहीं आया है भाई, बेचारा बंदा, आराम से इसका लॉस होने वाला है भाई। यहाँ पे ये वाला राउंड अपन ने इसको हरा दिया, अभी भी नेक्स्ट राउंड नहीं हराना है, बट इसके अंदर होपफुली इसका नेट ना आ जाए भाई वापस। फिलहाल अपन ऊपर की तरफ से यहाँ पे वापस से बढ़ते हैं, सोच रहे थे ऊपर से डैमेज देंगे कूद के, ये भाई सब भी नीचे कूदते हैं, अपन यहाँ से थोड़ा बहुत डैमेज देते हैं, फ्लैश भी कनेक्ट करते हैं, बट ये भी कनेक्ट कर चुका था तो अपने को नीचे बढ़ना पड़ता है। और ये मेरी क्या ही तो गलती, मतलब ये क्या ग्लिच है यार, ये ग्लिच फायर गेम में खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे ऐसा ग्लिच हो रहा था मेरा कैरेक्टर सोया ही रह गया, इसका नेट हो क्या हो गया भाई, कोई भी मेरे को मार ही देगा इस पोजीशन में। गेम वाले क्या है यार, इसको मैं क्या बोलूँ इसकी। बट नेक्स्ट राउंड में गन सिलेक्शन की बारी इसके मतलब दोनों के पास थी भाई, लास्ट राउंड है यहाँ पे और अपन ने यहाँ पे ऑम ले ली थी, जिसके साथ अपन एक गोली चिपका भी देते हैं। उसके बाद आगे तरफ बढ़ के फ्लैशेस फेंकते हैं जो इसके ऊपर कनेक्ट भी हो जाता है भाई। अभी तक नेट नहीं आया क्या इसका, आराम से इसको पेल देते, यहाँ पे इसका लॉस करा देते, खुद का प्रॉफिट कर लेते। इसके बाद नेक्स्ट सोलो का मैच लगा लेते जिसके अंदर अपोनेंट आ गया नहीं था यार, बट उसके बाद थोड़ी देर में आ चुका था। शायद इसका नेट खराब होगा, सबका नेट खराब है भाई, अच्छा है भाई सबका नेट ऐसे ही खराब रहे, मेरा प्रॉफिट पे प्रॉफिट होगा। फिलहाल अपन यहाँ पे इसको मारने की कोशिश करे तो उसके बाद इसको ये ज्यादा कवर ववर दे नहीं रहा था, मतलब पीक नहीं दे रहा था, तो अपन आगे तरफ आते रश करने और मैं सोच रहा था इसको नो स्कोप मारूंगा, बट ये भाई साहब वॉस्कर लगा के आते हैं, अपन वॉल लगा के बचते, फिर नो स्कोप एक गोली चिपकाते, उसके बाद वॉल लगा के बचते। और चाहे तो मैं खुद का वॉस्कर लगा के इसको पेल सकता था, बट अपना वॉस्कर मैं बचाता हूँ और इसको नो स्कोप ऐसे ही पेल देता हूँ और पहला राउंड अपने लिए आराम से निकाल लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में भी इसी तरीके से मारने के लिए सेम साइड से जाता हूँ और ये राउंड में मैं सोच चुका था यहाँ पे नो स्कोप मारूंगा भाई, मजा आता है नो स्कोप में, चाहे कितना ही डिले हो बट भाई मजा आता है। इसके बाद इसको अपन बहुत वाला डैमेज दे ही चुके थे। अब यहाँ पे मैंने इसको इतना ज्यादा डैमेज दे दिया था कि ये एक ही स्नाइपर में मर जाएगा और वो स्नाइपर में मारने की कोशिश करता हूँ, हम दोनों की यहाँ पे मिस हो जाती है, बट तुम्हारा भाई फाइनली एक स्नाइपर चिपका था और यहाँ पे बैक टू बैक 2 राउंड निकाल चुका था। अब नेक्स्ट राउंड में गन सिलेक्शन की बारी इसके पास चली जा चुकी थी, तो इसने यहाँ पे ले ली थी M590 और यहाँ पे डेजर्ट ईगल, जिसके साथ में ऊपर की तरफ से बढ़ता और यहाँ पे इसके ऊपर कनेक्ट भी हो जाती है, मतलब यही जो भी कनेक्ट हुआ इसके ऊपर। उसके बाद मैं डेजर्ट ईगल वगैरह से मारने की कोशिश करता हूँ, उसके लगाता हूँ, एक डैमेज दे देता हूँ, ये भी उसको लगाता है और मेरे को एक का डैमेज दे देता है। उसके बाद भाई रश करके पेल ही देता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई मार देगा ये मेरे को, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड में अपन भी इसको मार के रिवेंज लेंगे। वो लेने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं राइट साइड से और ये भाई सब उधर लेफ्ट साइड में पता नहीं क्या कर रहे थे, तो अपन थोड़ी मूवमेंट दिखा के जाते हैं और मेरे को इसकी लोकेशन ही पता नहीं चल रही थी, बट जैसे ही मैं यहाँ पे इस तरफ पहुंचता हूँ मेरे को पता चलता है ये जनाब कैंप कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको अपन आराम से एक चाटा चिपकाते हैं और 3 राउंड निकाल लेते हैं। अब यहाँ से 2 ही राउंड निकालनी है और सबसे बेस्ट बात गन सिलेक्शन की बारी भी अपनी है, तो अपन ने यहाँ पे ले ली कट्टा, मतलब पहला इसके ऊपर हाथ गया तो यही ले लिया वैसे की, देखते हैं अपन इससे क्या मार पाते हैं कि नहीं, हेड मारते हैं कि नहीं, या फिर क्या हो जाए इस गन के साथ। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं, इसको ये देखो भाई डायरेक्ट रश ट्रिक का यूज कर रहा है, मेरी ट्रिक मेरे ऊपर और यूज करके मार भी देता है, बट नेक्स्ट राउंड में तुम्हारा भाई रिवेंज भी लेगा। वो लेने के लिए अपन आगे अपन यहाँ से बढ़ते हैं, ये भाई साहब भी आगे तरफ में थे, अपन यहाँ से जाते हैं, फ्लैशेस ये फेंकते हैं, बट अपन वो लगा के बचते हैं। उसके बाद वन टैप मारने की कोशिश करता है, बट वो तो कनेक्ट होता ही नहीं है, पैक की मतलब देगा ही नहीं, पीक तो कैसे मारेगा भाई, बट फाइनली देखना ये यहाँ से आता है और मैं इसको एक गोली चिपकाता हूँ। उसके बाद इसके ऊपर मौका एक्टिविटी में थोड़ी मूवमेंट वगैरह दिखा रहा था, बट ये पीक फिर भी नहीं दे रहा था, बॉल लगा के बचने की कोशिश कर रहा था, बट तुम्हारा भाई आगे तरफ बढ़ता है, ये बॉल लगा के उधर जाता है और मैं यहाँ पे उसको लगा के इसको एक गोली चिपका चुका था, मतलब चिपका ही नहीं यार, पता नहीं एक गोली चिपकी नहीं यार, मेरी कोई गोली नहीं चिपकी और इसकी एक गोली यहाँ पे छोटी मोटी चिपक जाती है। उसके बाद एक और गोली चिपका के मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुका था। उसके बाद अपन नीचे की तरफ से आते हैं और ये भाई साहब मेरे सामने हील कर रहे हैं, अपन इसको यहाँ पे और डैमेज दे देते हैं, उसके बाद हील भी कर लेते हैं, उसके बाद अंधा करने के लिए यहाँ पे ग्रेनेड फेंक रहे थे, बट ये भाई साहब पीछे भाग चुके थे, तो अपन उसी तरफ जाते हैं और जैसे यहाँ से जंप करते हैं भाई क्या ही तो चाटा चिपकाते हैं। यहाँ पे अपन 4 राउंड निकाल चुके थे, लास्ट का राउंड निकालना है, गन सिलेक्शन की बारी इसके पास थी और ये यहाँ पे
क्या लिया था भाई, इसने देखा नहीं। उसके बाद ये क्या था भाई, कौन सी गन ली थी, कौन सी गन हाथ में आ गई, बट इसी गन से पेलेंगे। चलो इसको यहाँ पे अपन इसको एक हेड चिपका चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्लैशेस फेंकते हैं जिससे भी डैमेज आता है, और अपने पास MP5 है, तो मतलब इससे वॉल तोड़ना तो बड़ा आसान है। तो वॉल भी अपने तोड़ना चालू कर दी थी, जिसके साथ इसके बिल्कुल प्रेशर बन चुका था। ये उसके लगा के आता है, हेड भी चिपकाता है, बट तुम्हारा भाई उसके लगा के पेल की ये मैच से भी प्रॉफिट कर लेता है। और ओवरऑल इतने सारे मैचेस खेल के मेरा बहुत ज्यादा तगड़ा वाला प्रॉफिट होता है। और ओवरऑल बात करें तो अपना 100 रुपए का भी ऊपर का प्रॉफिट हो रखा था, और अपन इससे 100 ही विड्रॉ करते, क्योंकि और कॉइन्स में इसके ऊपर रखता हूँ, डेली खेलता हूँ तो कॉइन्स रखने पड़ते हैं, और 100 रुपए अपने को आराम से रिसीव भी हो जाते हैं, क्योंकि आप तो बिल्कुल ही ट्रस्टेड है यार, सालों से मतलब बहुत मेहनत से चलते हुए आ रहा है। ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ गया इसको, तो तुम्हें भी लिंक में जाइए, जल्दी जाके डाउनलोड कर लेना। फिलहाल अपन एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, वो है अपनी फोन की सीरीज, जिसका अपडेट तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। एंडिंग में मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई देखता ही नहीं, तो नेक्स्ट सीरीज मतलब इसी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग के इंट्रो में मैं तुमको बता दूंगा सारा बैलेंस वगैरह सब कुछ। तो उसको देखने के लिए तुम्हें तो सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ना यारो, तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, वीडियो को कमेंट कर दो कुछ प्यारा सा। बाकी मैं मिलूंगा तुम्हें उसी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।